प्रदेश गोपाल कृष्ण भगवान की। आज के इस अवसर पर खास करके जन्माष्टमी का पर्व जो द्वारका का आनंद है, जो मथुरा का आनंद है, मध्य प्रदेश उससे कम थोड़ी है, उतने आनंद अपने मध्य प्रदेश का भी। भगवान राम 11 साल हमारे साथ प्रदेश में चित्रकूट धाम में निवास करते हैं। भगवान श्री राम का वो काल मंदाकिनी के किनारे गुजरा हुआ समय, गुप्त गोदावरी से लगा करके सभी तीर्थों के किनारे, वो हमारे लिए अमूल्य एक अलग प्रकार की स्पंदन भी है और धरोहर भी है। भगवान कृष्ण विद्यार्थी करके हमारे प्रदेश में आते हैं और जीते जी भगवान का कृष्ण बन के आना और शिक्षा ग्रहण करके श्री कृष्ण होकर जाना, ये एक इतिहास है जिसे कोई नकार नहीं सकता है। आचार्य सांदीपनि के आश्रम में वो उनकी 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, 4 वेद, जो उनके जीवन काल में एक ऐसे विद्यार्थी काल में जो जीते जी विद्यार्थी भी रहे और उनको जीते जी श्री कृष्ण जगत गुरु करके भी जाने गए। नाम की उपमा उनको ये भी दी गई। हमारे लिए अपने इस देश के परिप्रेक्ष्य में, प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो मित्रता की उत्कृष्ट मिसाल अपने मित्र, चाहे वो कितना भी निर्धन क्यों ना हो, जोड़े चौगान उसे स्वीकार करके अपने गले से लगा करके सुदामा से जो उनका मित्रता का उदाहरण बनता है, वो सबको आज भी सदैव प्रेरणा देता है। और केवल ये नहीं, विनम्रता से परशुराम जी से, सुदर्शन चक्र से लेकर के बाकी आयुध प्राप्त करते हैं। विनम्रता भी कैसी होना चाहिए हमारे लिए आज भी सीखने लायक। उसी प्रकार से ऐसे कई पक्ष हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि शिक्षा की व्यवस्था में भी ऐसे कई सारे हमारे बीच में आज वर्तमान के दौर में, जब कई सारे स्कॉलर इस पर रिसर्च करेंगे, आगे इनका अर्थ निकालेंगे, इससे बहुत सारी बातों की बाद में हो सकता है और भी नए नए तथ्य आएंगे। लेकिन आज जन्माष्टमी का पावन पर्व है। मेरी अपनी ओर से हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय विद्युत शर्मा जी, जो खजुराहो से लोकप्रिय सांसद है, आपका अभिनंदन है। माननीय पित्तानंद जी, संगठन महामंत्री, माननीय राकेश सिंह जी, माननीय मंत्री, थोड़ी सी चोट पैर में लगी है लेकिन आपका मन का भाव है, आप इस कार्यक्रम में जरूर उपस्थित हुए। माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी, माननीय मंत्री कृष्णा गौड़ जी, माननीय मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, माननीय मंत्री लखन पटेल जी, हमारे वरिष्ठ नेता माननीय रघुनंदन शर्मा जी, पूर्व राज्यसभा सांसद, पूर्व मंत्री भारत सरकार श्रीमान सुरेश पचौरी जी, माननीय सांसद आलोक शर्मा जी, माननीय सांसद दर्शन सिंह जी, माननीय सांसद श्रीमती संध्या राय जी, पूर्व प्रोटेम स्पीकर वरिष्ठ विधायक श्रीमान रामेश्वर शर्मा जी, माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी, श्री नगर के हमारे अध्यक्ष श्री सुमित पचौरी जी, इस अवसर पर समस्त आगंतुक अतिथिगण और आप सब, हम सब मिलकर के आज यहाँ इस कार्यक्रम में एक ऐसे व्यक्तित्व के विविध पक्षों से उस आनंद में सराबोर हो रहे हैं जिसके कारण से हमारी अपनी संस्कृति युगों युगों से गौरवान्वित होती आई है। मेरी अपनी ओर से जन्माष्टमी के पावन अवसर पर यहाँ की परंपरा है, हमेशा हर प्रकार के त्योहार आनंद से मनते हैं। और हमारा, जैसे मैंने प्रारंभ में कहा है कि हमारा तो और सौभाग्य है, हमारे कई अलग अलग प्रकार के उनसे मध्य प्रदेश की धरती के उनकी लीलाओं के स्थल हैं। इसलिए भविष्य की दृष्टि से हमने कहा है कि हमारे अपने ऐसे उन स्थानों को धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से बढ़ावा देने के लिए बाबा महाकाल के महालोक के बाद जिस प्रकार से बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ है, ऐसे में हमारे इन स्थानों को तीर्थ बना करके उस इतिहास को जीवंत करने की जरूरत है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबको मंगल कामना, बधाई। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और इसी के साथ आप सभी से विनम्र निवेदन है, कृपया आप अपना स्थान नीचे मंच के ग्रहण करें ताकि हम सांस्कृतिक कार्यक्रमों की गतिविधियों को आगे ले चलें। और जैसा कि आदरणीय देवी और सज्जनों, आप सभी जानते हैं कि आज 5 प्रस्तुतियां होना है। सबसे पहली प्रस्तुति है नृत्य नाटिका, जिसे लेकर आई है सुश्री वर्षिता शर्मा इंदौर से।
उसके बाद जैसा कि हमें पता है कि मुरलीधर उन्हें कहा जाता है, मोहन जैसी मूर्त है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की, गिरधर जैसी ऊर्जा है और विठल जैसा और द्वारकाधीश जैसा सुशासन जो स्थापित कर रहे हैं मध्य बोले प्रदेश में। गोपाल कृष्ण भगवान की। आज के इस अवसर पर खास करके जन्माष्टमी का पर्व, जो द्वारका का आनंद है, जो मथुरा का आनंद है, मध्य प्रदेश उससे कम थोड़ी है, उतने आनंद अपने मध्य प्रदेश का भी। भगवान राम 11 साल हमारे साथ प्रदेश में चित्रकूट धाम में निवास करते हैं। भगवान श्री राम का वो काल